एक रात जब अमरगढ़ के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, राजमहल के मुख्य द्वार पर हलचल मची। सैनिकों ने देखा, एक विशालकाय सोने का शेर सिंहद्वार पर खड़ा था। जैसे ही यह खबर सम्राट विक्रम तक पहुंची, महल के प्रहरी दौड़े और उन्होंने अलार्म बजा दिया। विक्रम अपने सिंहासन से उठे और राजगुरु को बुलवाया। राजगुरु बोले, महाराज, यह संकेत है कि शत्रु अमरगढ़ पर हमला करने वाला है। हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। इसी समय किले की उत्तरी दीवार के पास धुआं उठने लगा। एक अज्ञात सेना काले घोड़ों पर सवार होकर राज्य की सीमा में घुस आई थी। उनके झंडों पर अजनबी चिन्ह थे। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, ये थे नंदकुल के योद्धा, जो वर्षों से अमरगढ़ पर अधिकार जमाने की योजना बना रहे थे। राजा विक्रम ने अपनी गुप्तचर सेना को भेजा कि वे शत्रु की योजना का पता लगाएं। एक गुप्तचर वीरभान दुश्मनों की छावनी में पहुंचा और जो सुना, उसे सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। नंदकुल का सेनापति भीमसेन एक रहस्यमय रत्न की खोज में आया था, जो अमरगढ़ के नीचे दफन था। कहा जाता था कि यह रत्न जिसे भी मिले वह अपराजेय बन जाएगा। सम्राट विक्रम को यह बात पता चलते ही उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चतुराई और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। क्या सम्राट विक्रम इस रहस्यमय रत्न का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या अमरगढ़ पर नंदकुल का अधिकार होगा या विक्रम की तलवार फिर से विजय प्राप्त करेगी? सम्राट विक्रम को अब ये समझ आ गया था कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। अमरगढ़ का वह रहस्यमय रत्न, जिसे चिरंजीव मणि कहा जाता था, केवल शक्ति ही नहीं बल्कि अमरता का प्रतीक था। राजगुरु ने बताया कि यह मणि महल के नीचे छिपे एक प्राचीन गुप्त तहखाने में छिपी है, जिसे केवल एक विशिष्ट मंत्र से ही खोला जा सकता है। विक्रम ने अपने विश्वासपात्र सेनापति रुद्रसेन और महामंत्री चंदक को बुलाया। साथ ही गुप्तचार वीरभान को भी, जो दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। राजगुरु ने मंत्र पढ़ा, तहखाने का द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर अंधकार था, हवा ठंडी और रहस्यमयी। दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र थे, राजाओं के, युद्धों के और उस चिरंजीव मणि के, जिसकी चमक से अंधकार भी रोशन हो जाता था। लेकिन जैसे ही वे मणि के पास पहुंचे, एक आवाज गूंजी, जो इसके योग्य न हो उसका अंत यही होगा। राजा विक्रम रुके। उन्होंने प्रण किया, मैं इस मणि का उपयोग राज्य की रक्षा के लिए करूंगा, स्वार्थ के लिए नहीं। तभी मणि उनके हाथों में आ गई। वह हल्की थी, पर उससे निकलती ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली। उधर नंदकुल की सेना अमरगढ़ के द्वारों तक पहुंच चुकी थी। भीमसेन एक विशाल शरीर वाला योद्धा तलवार लहराते हुए बोला, विक्रम, अगर मणि मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारा राज्य राख कर दूंगा। विक्रम ने रथ पर चढ़ते हुए उत्तर दिया, भीमसेन, जिस भूमि ने धर्म सीखा है वह अधर्म के आगे कभी नहीं झुकेगी। युद्ध का बिगुल बजा। मैदान पर भयानक घमासान शुरू हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और वीरों के जयकारों से आकाश गूंज उठा। विक्रम ने चिरंजीव मणि को अपने कवच में छिपा लिया। उसकी ऊर्जा से वे अकल्पनीय गति और शक्ति से लड़ रहे थे। एक एक कर नंदकुल के योद्धा गिरते गए। रुद्रसेन ने भीमसेन का सामना किया, दोनों की तलवारें आग बरसाने लगीं। अंत में विक्रम ने स्वयं भीमसेन को ललकारा। भीमसेन गरजा, मैं अमर हूँ। विक्रम बोले, पर सत्य और धर्म के सामने कोई अमर नहीं। एक ही वार में भीमसेन की तलवार गिर गई और वह भूमि पर ढेर हो गया। कहानी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।